नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। कॉकरोचों की मांग पर भले ही मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया हो, लेकिन राजस्थान की बीजेपी सरकार इन तिल चट्टों के सामने सरेंडर नहीं बल्कि एक्शन के मूड में है। अभिजीत दीपके के चेले अभिषेक राका की सारी हेकड़ी राजस्थान की बीजेपी सरकार ने निकाल के रख दी, जिससे बौखलाए अभिषेक राका गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। वो बीजेपी को गुंडों की पार्टी बता रहे हैं, जबकि वो खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं। इधर दीपके को भी जोरदार झटका लगा है। स्कूल अभियान की आड़ में ये तिलचट्टे राजस्थान में अराजकता, बवाल और हंगामा करने की साजिश रच चुके थे, लेकिन सरकार ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिससे बौखलाए अभिषेक राका ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बना दिया है। हमने क्या लड़ाई लड़ी? स्कूल ठीक करने की लड़ाई लड़ी। हम चाहते थे कि इस देश के सभी स्कूल ठीक हों, लेकिन भाजपा की तरफ से क्या हुआ? भाजपा की तरफ से गुंडागर्दी की गई, मारपीट की गई। 15 अगस्त से सीजेपी ने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया है, लेकिन इनका यह अभियान सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में क्यों चल रहा है? ये लोग कांग्रेस या विपक्षी दलों की जहां सरकारें हैं, चाहे फिर वो पंजाब हो, झारखंड हो, इस अभियान को वहां पर क्यों नहीं चला रहे? इस अभियान को लेकर ये उन राज्यों में क्यों खामोश हैं, जिससे ये खुद सवालों में आ चुके हैं और इनका प्रोपेगेंडा भी खुलकर सामने आ चुका है। 16 अगस्त को अभिषेक राका खुद अपने गुंडों के साथ राजस्थान के एक स्कूल में पहुंचे थे, जहां ये पुलिस के साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट को भी धमका रहे हैं। देखिए ये वीडियो। मेरे एक लड़के को नहीं, तो ये बच्चे आपके होते थे, ये लोग मेरे एक लड़की को अब अगर किसी ने हाथ लगा दिया ना, बच्चे हमारे ही हैं। नहीं, ये बच्चे फोन कर रहे हैं कि ये लोग हमारे नहीं हैं। अब बच्चों से पूछो कि बाहर निकालो इनको। ये इस गांव के भी और नहीं ये है, गायब मत हुआ करो। ये इस गांव के भी नहीं, बच्चे खुद मना कर रहे हैं। भाई साहब ऐसी कोई बात मेरे से पॉलिटिक्स मत खेलना यहाँ पे, गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो जो गुंडागर्दी। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब ये बीजेपी सरकार और सरकारी अफसरों को धमका रहे हों। इससे पहले जंतर मंतर पर भी कॉकरोचों का ये गैंग ऐसे ही धमकी देते हुए कैमरों में कैद हो चुका है। अभिषेक राका इससे पहले सीएम योगी को भी धमकी दे चुके हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले राका का ये बयान देखते हैं। योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। वैसे योगी के राज में यूपी में कॉकरोचों की एंट्री होना फिलहाल तो नामुमकिन लग रहा है। अगर इन कॉकरोचों ने यूपी में घुसने की कोशिश की तो सीधे एनएसए में अंदर जाएंगे। जेल से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे योगी ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर कॉकरोचों ने यूपी में कदम रखा तो इनका ठिकाना जेल ही होगा। वैसे स्कूल ठीक करो अभियान सोशल मीडिया पर ही नजर आ रहा है। यह अभियान भी विदेशी फंडिंग से चलने वाला एक बड़ा प्रोपेगेंडा ज्यादा नजर आ रहा है, जिसकी पोल खुद सोशल मीडिया यूजर्स खोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट नहीं बल्कि देश विरोधी एजेंडा था। मेरे को 2-4 लोगों ने ना पर्सनल उस पे बोला कि अगर तेरा बेटा होता वहां पे और उसको पीटते पुलिस वाले, तो तब भी क्या तेरा यही स्टैंड होता? तो मैं क्या एक स्टोरी बनाते ना मजे की। अगर मेरा बेटा वहां होता ही नहीं, क्योंकि ऐसे एंटी नेशनल फंडेड प्रोटेस्ट में उसकी वहां पहुंचने से पहले पुलिस का काम मैं घर पे करती, उसकी टांगे तोड़ देती कि तू जाएगा ऐसे प्रोटेस्ट में तो मैं ही तेरी टांगे तोड़ दूंगी, वहां पुलिस से क्यों तोड़वाऊंगी? कानों को हाथ है, बड़े वचन नहीं, लेकिन मेरा काम है उसे घर पे बैठ के एजुकेट करना कि नीट के पेपर के लीक होने के लिए स्टैंड लो, लेकिन एंटी नेशनल से फंडेड प्रोटेस्ट में जाकर नहीं। कॉकरोचों के स्कूल ठीक करो अभियान को सबसे बड़ा झटका राजस्थान में ही लगा है, जहां बीजेपी सरकार ने एक बड़ा आदेश पारित किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सरकारी स्कूलों को लेकर दिए गए नए आदेश से अब सियासी माहौल भी गर्मा गया। सरकारी स्कूलों में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
और साफ कहा गया है कि इन स्कूलों में कोई भी बाहरी शख्स नहीं घुस सकता और बिना प्रिंसिपल के इजाजत के वो इन स्कूलों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ भी नहीं की सकता, जिसको लेकर कांग्रेस भी मैदान में आ गई है और शिक्षा मंत्री और उनके इस आदेश को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस नए आदेश को अब सरकार की नाकामी छिपाने का जरिया बताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस आदेश पर कहा है कि सरकार डर चुकी है। जेन जी के बाद अब जेन अल्फा का नंबर आ गया है। नए आदेश पर जमकर बरसे टीकाराम जूली। इधर सरकारी स्कूलों को लेकर जारी आदेश पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जमकर बरसे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस आदेश के माध्यम से सरकारी स्कूलों में टूटी छतों, टपकती कक्षाओं और शिक्षकों की भारी कमी का बीजेपी सरकार ने समाधान निकाल लिया है। जूली ने इस आदेश को अपनी कमियां छिपाने का जरिया बताया। जूली ने इस आदेश को तानाशाही बताते हुए जल्द वापस लेने की मांग की। साथ में चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी। अब बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकेगा ताकि स्कूलों की हकीकत बाहर नहीं आ सके। इधर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी जमकर बरसे हैं और इन लोगों की मानसिकता भी सीजेपी से कम नहीं है। जिस तरह से इन्होंने जंतर मंतर पर पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश की, उसी तरह से अब राजस्थान में भी कांग्रेस वही रवैया अपना रही है। लेकिन जिस तरह से बार बार स्कूलों की आड़ में ये लोग अपनी राजनीतिक मंशा छिपा रहे हैं और मोदी विरोध का जिस तरह का एजेंडा ये लोग चला रहे हैं, उससे भी साफ हो जाता है कि इसकी असल मकसद इनका क्या है। इधर शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता के बजाय स्कूल परिसर में एंट्री, फोटो और वीडियो पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और सवाल पूछने पर भी पहरा लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय जनता के हैं, बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं है जो मन माने आदेश थोपे जा रहे हैं। इधर स्कूल मैनेजमेंट और विकास से जुड़े तंत्र में भी स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और समाज की निगरानी को कमजोर करने वाला कोई भी फैसला शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के खिलाफ है। नाकामियों पर पर्दा डालने से ये तस्वीर नहीं बदलेगी। यानी ये कांग्रेस के शब्द हैं। वो कह रहे हैं, अगर स्कूलों में सब कुछ ठीक है तो डर कैसा। टूटे भवन, जर्जर कमरों, शिक्षकों की कमी, बच्चों की समस्याओं और सरकारी व्यवस्था की नाकामियों की तस्वीरें सामने आने से आखिर सरकार को इतनी बेचैनी क्यों है। इधर सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मदन दिलावर जी या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करें या फिर हम पर एडवांस में एफआईआर करवा दें। आप हमें एडवांस में गिरफ्तार भी कर सकते हैं, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते। आपको बता दें कि पिछले दिनों अलवर के ही जोधाबास में सरकारी स्कूल में जर्जर भवन को लेकर सीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में आशुतोष रांका ने भी हिस्सा लिया था। सीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन के चलते ही शिक्षा मंत्री का यह आदेश जोड़कर देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि सरकार अब इस आदेश के जरिए सीजेपी के प्रदर्शन को रोकना चाहती है। वैसे राजस्थान सरकार का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कॉकरोचों की जो असल मानसिकता है, वो जिस तरह से राजस्थान में एनआरकी लाना चाहते हैं, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले ही राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों की मरम्मत और उनके रखरखाव को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव पास किया है और इसको लेकर थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन कॉकरोचेस जिस तरह से इसको विरोध प्रदर्शन और स्कूलों की आड़ में वहां पर हंगामा और बवाल करना चाहते हैं, उससे भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। यानी कॉकरोचों के अभियान को झटका देने के साथ साथ की उनके पूरे प्लान को भी धराशायी कर दिया गया है। कॉकरोचों के पीछे किसका हाथ? सीजेपी का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का एक प्लान किया गया राजनीतिक खेल था, जिसका मकसद शिक्षा में सुधार करना या नीट पेपर लीक से जुड़ा नहीं था। इसका असली मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना था। बीजेपी ने ये बात अरविंद केजरीवाल के एक नए वायरल वीडियो को देखकर कही है। उस वीडियो में केजरीवाल ये कह रहे हैं कि लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने नहीं आए थे, बल्कि मोदी को निशाना बनाने आए थे। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एक्स पर यह वीडियो साझा किया है, जिससे एक बार फिर सीजेपी और आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई। इस वीडियो में केजरीवाल बोल रहे हैं कि सड़कों पर आए लोग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने नहीं आए थे, बल्कि सीधी बात कहें तो मोदी जी को ठोकने आए थे। अमित मालवीय ने कहा कि केजरीवाल ने खुद मान लिया है कि छात्रों के नाम पर हुआ ये प्रदर्शन मोदी को फंसाने की एक चाल थी। उनके मुताबिक कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके साथियों के आम आदमी पार्टी से पुराने रिश्ते थे। प्रदर्शन के बाद वो हाथ से निकल गए। उन्होंने केजरीवाल के फोन उठाने तक बंद कर दिए हैं।
इससे मजबूर होकर केजरीवाल को सच बोलना पड़ा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस राजनीति के लिए बच्चों को आगे किया गया, लेकिन पुलिस की समझदारी से ये बड़ा हादसा टल गया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि केजरीवाल ने अपने इस प्रोजेक्ट की पोल खुद खोल दी है। सांसद स्वाति मालीवाल ने भी कहा कि केजरीवाल ने छात्र आंदोलन पर कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत ही खराब भाषा का इस्तेमाल किया। मंत्री कपिल मिश्रा ने भी कहा कि केजरीवाल की ये भाषा उनके मानसिक रूप से बीमार होने की निशानी है। दिल्ली में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और पंजाब के लोगों के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के इन सभी आरोपों पर अभी तक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया, जिससे साफ है कि जुलाई में आम आदमी पार्टी ने सीजेपी के प्रदर्शन करने वालों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर तक चालू किया था। तब उन्हें कानूनी और डॉक्टर की मदद देने की बात भी कही गई थी। आपने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया था कि उन्होंने सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर किया था, कांग्रेस के धरने को बीजेपी के साथ मिला हुआ बताया था। इसके अलावा केजरीवाल ने बिहार में छात्र प्रदर्शनकारियों पर AK-47 के इस्तेमाल और मेटा से जुड़े मामलों पर अपने बयान दिए थे, लेकिन अब तस्वीर से केजरीवाल पूरी तरह से गायब है। यानी कॉकरोचेस तो स्कूलों की आड़ में अपना अभियान चला रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए और अब उनके इस नए वीडियो से साफ हो गया है कि ये पूरा एजेंडा ही विदेशी फंडिंग पर आधारित है और इसको आगे स्पॉन्सर करने वाली विदेशी ताकतें हैं, जिनका न सिर्फ देश में अराजकता फैलाना मकसद है, बल्कि उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन राजस्थान की बीजेपी सरकार ने जिस तरह से इस पर अंकुश लगाया है और जो एक्शन लिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है और इसी से कॉकरोचेस बौखला गए हैं। तो इसी के साथ नेशनल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।